हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं, जिसमें हम आज प्रयोग संख्या 6 लिखेंगे, जिसका शीर्षक है पुष्प व्यवस्था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पसंद आता है, आपको यूजफुल लगता है तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। उद्देश्य हमारा क्या है, तो पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प व्यवस्था की विभिन्न शैलियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुष्प व्यवस्था कहते किसे हैं, उसकी अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था। व्यवस्था शब्द से तात्पर्य विचार पूर्वक किया गया कार्य। जब हम पुष्प एवं पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किया गया कार्य है। जब हम पुष्प एवं पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचार पूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं तो वह कला, पुष्प व्यवस्था या पुष्प सज्जा या पुष्प विन्यास कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि फूल, पत्तियों, सूखी लकड़ियों व अन्य कुछ वस्तुओं का करीने से सजाकर किसी पात्र में रखना ही पुष्प संयोजन कहलाता है। विनीता आदय के अनुसार देखिए, पुष्पों को व्यवस्थित करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और साथ ही प्रतिकूल स्थितियों में धैर्य और साहस की अनुभूति होती है। अर्नाल्ड ने क्या कहा है, अर्नाल्ड मोन ने कहा कि पुष्प व्यवस्था कला का एक स्वरूप है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अपने प्रयास में आनंद प्राप्त कर सकता है। ऐसा चित्र जिसकी रचना आपने की है वह आपके स्वयं के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को परिवर्तित करती है। इसके बाद हमारा है स्टूडेंट फ्लोरेंस के अनुसार परिभाषा पुष्प व्यवस्था की। पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है। पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है। रट महोदय ने पुष्प व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया है, पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य पौधे सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें स्वरूप, पोत और रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित की जाती है। सोडेल के अनुसार देखिए, आज के संदर्भ में पुष्प व्यवस्था से अर्थ है एक ऐसी रचना करना जिसमें संयोजन, रेखा, स्वरूप और रंगों का सम्मिश्रण है। पुष्प सज्जा का महत्व देख लीजिए। पुष्पों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पुष्प सज्जा का महत्व इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुष्प और पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, क्योंकि इसमें दिन के समय हवा को ताज़ा करने की प्रवृत्ति होती। कुछ प्रकार के पौधों के तने एवं पत्ते कुछ रोगों को ठीक करने में भी उपयोगी होते हैं। कुछ पुष्पों के पुष्पदल जैसे चमेली, गुलाब आदि के थके हुए मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करते हैं। और निराशा के क्षणों में मूड को बदलने में भी सहायक होते हैं। कहने का मतलब कि जो फ्लावर होता है इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सौंदर्य की दृष्टि से पुष्प जीवन में खुशियाँ और आनंद प्रदान करते हैं और उसका रूप जीवन की एक सरसता एवं शुष्कता को भूलने में सहायक होता है। इसके बाद देखिए हमारा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या इफेक्ट पड़ता है पुष्प का। ध्यान दीजिएगा, पुष्प किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ताजे पुष्प देखने वाले व्यक्ति को आनंद और सुंदरता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार शुद्ध एवं सात्विक जीवन खुशियाँ और आनंद प्रदान करते हैं, कोई भी व्यक्ति सूखे फूलों की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति वृद्ध और कमजोर होता है तब कोई उनकी परवाह नहीं करता है। अतः पुष्प हमें सिखाते हैं कि जीवन किस प्रकार का है। सजावट की दृष्टि से देख लीजिए, पुष्पों के द्वारा घर की सजावट की जाती है। सामान्यतः पुष्पों को घर में उगाकर भी इस कला के द्वारा घर की सजावट की जाती है। पुष्प सज्जा की एक विशेषता यह होती है कि इसे हर सप्ताह परिवर्तित करके नई सजावट की जा सकती है। व्यक्तिगत दृष्टि से देखिए क्या महत्व है। पुष्प सज्जा में सुंदरता के साथ साथ व्यक्तित्व भी होता है। पुष्प सज्जा करने वाले व्यक्ति
प्रैक्टिस के द्वारा अपने स्वयं के मूड को अपने संगठन में अभिव्यक्त कर सकता है। जब कोई पुष्प सज्जा की जाती है तब अपने मूड अनुरूप नाम या भाव का चुनाव करके एक निश्चित व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया जा सकता है। संतुष्टि की दृष्टि से देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति पुष्प सज्जा की रचना करता है तो उसे अत्यधिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। संतुष्ट व्यक्ति जीवन में सफल होता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर भी होता है। आर्थिक दृष्टि से पुष्प सज्जा का क्या महत्व देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति इस कला में प्रशिक्षण प्राप्त करके इसे रोजगार का माध्यम बनाकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट, पुष्प सज्जा की शैलियाँ। पुष्प सज्जा की कुछ शैलियाँ हैं जिनका उपयोग सजावट में किया जाता है। यह शैलियाँ कुछ इस प्रकार से है। प्रारंभिक अमेरिकन शैली। पुष्प सज्जा करने की ना बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ की, अमेरिका की। इस शैली में तांबे का फूलदान उपयोग में लाया जाता है। परंपरागत बाल्टी के समान व्यवस्था की जाती है। इसमें बड़े फूलों का उपयोग किया जाता है। देखिए आगे, कैलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली देख लीजिए। इसमें पोर्सलिन या चांदी का पात्र उपयोग में लाया जाता है जिसमें वक्र रेखाओं की तरह डिजाइन होती है। इस शैली में गुलाब और लिली के फूलों से सामूहिक रूप से पुष्प सज्जा की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप फेडरल क्लासिक शैली। इसमें हल्के हत्थे वाले या प्लेट नुमा फूलदान होता है जिसका फूलदान का उपयोग किया जाता है। इसमें औपचारिक पुष्प व्यवस्था की जाती है। इसमें हल्के रंगों के सुंदर नाजुक फूलों का उपयोग किया जाता है। इस शैली में गुलाब, डेल्फिनियम और सफ़ेद स्टॉक फूलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट जापानी शैली। जापानी शैली में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं सदी से हुआ है। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति पर समर्पित करने हेतु फूल रखे गए थे। ये फूल प्रायः बड़े कांसे के पात्रों में रखे जाते थे जहाँ सज्जा प्रायः 10 से 15 फीट तक होती थी। धीरे धीरे इस प्रकार विभिन्न शैलियाँ हैं। 5वें नंबर पे है आधुनिक या 20वीं शताब्दी की शैली। इस शैली में सादे आधारी रंगों के ज्यामितीय पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें पुष्प व्यवस्था खुली और शैली युक्त होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में अस्पष्ट स्वरूप पर बल दिया जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार के फूल संभ्रांत परिवारों द्वारा अपने घरों में पूजा स्थलों, जिन्हें टोकोनामा कहते हैं, में भी यह व्यवस्था की जाने लगी। जापान में ना पुष्प व्यवस्था जो पूजा वाले स्थल पे रखा जाता है उसको टोकोनामा कहते हैं। देखिए ये जापान में है, कुछ संकेत है, जापान वाले में ही लिखिएगा, ठीक है। जापान में कुछ संकेत हैं जिन संकेतों से इनको बुलाया जाता है और उनके प्रतीक को समझाया गया है। देखिए फ्लावर में इकेबाना क्या होता है, मेरीबाना क्या होता है, नज़ीरे क्या होता है, इनके विषय हम आपको बताएंगे। इकेबाना किसे कहते हैं, तो पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। पुष्प सज्जा वो तो हिंदी वर्ड है ना, वहाँ इकेबाना कहते हैं जापान में। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। वहाँ फूल और पौधे के सचमुच जीवित माने जाते हैं, प्रतीकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पुष्प व्यवस्था उनके लिए सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, प्रकृति आत्मविभक्ति भी है। जापान की सर्वाधिक प्रचलित 2 शैलियाँ हैं, कौन कौन सी है वो, एक तो आपका मेरीबाना है, दूसरे आपका नज़ीरे है। मोरीबाना में चौड़े उथले पत्रों का उपयोग किया जाता है पुष्प व्यवस्था है तो, ठीक है, और सज्जा स्वतंत्र रूप से होती है। नज़ीरे में क्या होता है, नज़ीरे अधिक प्राचीन पुष्प सज्जा है, इसमें लंबे पात्रों का उपयोग किया जाता था। मोरीबाना में कैसे उथले चौड़े पात्र हुआ करते थे और इसमें कैसे पात्र होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अब प्रतीक की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो आपकी शैलियाँ होती हैं उसमें कुछ प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीत होते हैं। ये 3 टहलियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए ये जापानी जो चौथे नंबर पे हमने आपको जापानी शैली बताया है उसी के अंतर्गत ये आएगा। तो पहले 4 नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर जापानी शैली, और उसमें ये सब लिखने के बाद आप 5वां वाला जो हम दिखाएं उसको लिखिएगा, ठीक है।
प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 प्रकार प्रतीत होते हैं। ये 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। शिन, सो, हाइकी, जो क्रमशः स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी को इंगित करते हैं। देखिए, पहले शिन है, तो शिन जो होता है ये स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। सो जो होता है ये मनुष्य को, और हाइकी जो होता है पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। आइए थोड़ा सा और विस्तृत जानते हैं। शिन क्या होता है? शिन स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। सबसे लंबी व महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। यह सिफर रेखा से, जो कि जापानी सज्जा में 90 अंश का कोण बनाने वाली खड़ी रेखा होती है, 10 डिग्री के कोण पर रहती है, अर्थात यह भी लगभग खड़ी रेखा ही बनाती है। शो क्या होता है? शो जो कि मानव जाति को दर्शाती है, अधिक वक्र रहती है। यह लंबाई में शिन की 3/4 होती है। यह 45 अंश का कोण बनाती है। इसके बाद है स्टूडेंट हाइकी। हाइकी जो पृथ्वी को दर्शाती है, सबसे छोटी रेखा होती है। यह 100 की 3/4 होती है और सिफर रेखा से 75 अंश के कोण पर रहती है। यह भी वक्र रेखा है। तीनों पिन होल्डर से करीब 4 इंच ऊपर तक साथ साथ निकलती है, बाद में अपने अपने कोण पर अलग हो जाती है। ठीक है, ये देखिए शिन, सो, हाइकी यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ये जो है, ये है सीधा वाला जो गया है, ये शिन है। जो थोड़ा सा 45 अंश पे झुका हुआ है, सो है, और इस तरह से जो झुका है ये वाला, ये पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। ऊपर भगवान जी हैं, स्वर्ग है। ठीक है, इधर झुका तो मानव है, उधर झुका तो पृथ्वी है। ठीक, ये 45 अंश पे बनता है, ये 90 अंश पे बनता है, और ये 75 अंश पे बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए पुष्प व्यवस्था के प्रकार। सामान्यतः पुष्प व्यवस्था के कई प्रकार होते हैं। रेखी डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, मिलीजुली व्यवस्था और लघु व्यवस्था। सबसे पहले हम रेखी डिजाइन में पुष्प व्यवस्था पढ़ेंगे। पुष्पों, टहनियों, पत्तियों की वह व्यवस्था जो मूल्य रूप से रेखा पर आधारित रहती है, उसे रेखीय पुष्प व्यवस्था कहते हैं। इसमें पुष्प, टहनियाँ, पत्तियाँ कम लगी रहती तथा किसी भी उपलब्ध उतले पात्र में इसे व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा, आगे देखिए, रेखीय पुष्प व्यवस्था और तैयार करने के चरण। रेखीय पुष्प व्यवस्था तैयार करने के प्रमुख चरण है। पहला देखिए, सर्वप्रथम मस्तिष्क में जो रेखाएं बनती हैं, जैसे खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, अर्ध चंद्राकार रेखा अथवा समकोण पर तिरछी रेखाएं उसे स्पष्ट करती हैं। रेखाओं से बनने वाले आकार जैसे त्रिभुज, अंग्रेजी के एस, सी अथवा अन्य अक्षर पंखे की आकृति अथवा कोई भी वांछनीय रेखा से संभावित आकृति की कल्पना कर लें। आकृति के अनुसार पात्र का चुनाव, विशेष रूप से उथले पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पात्र की ऊंचाई तथा पात्र की चौड़ाई का 1.5 गुनी लंबाई वाली टहनियाँ होनी चाहिए। रेखा की आकृति अनुसार इन टहनियों से आधार तैयार किया जाता है। आधार बनाने के पश्चात इन आधार रेखाओं पर पुष्प व्यवस्था की जाती है या पुष्प लगाए जाते हैं। पुष्पों को आधार रेखा पर लगाते समय रंग योजना मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। रेखीय पुष्प व्यवस्था में खाली स्थान का अपना महत्व है। उथले चौड़े पात्रों में शंख, शीरफ, सूखी लकड़ी की बनी विभिन्न आकृतियां, पुरानी सुंदर छोटी कलात्मक वस्तुएं रखकर अधिक आकर्षण प्रभाव छोड़ती हैं। इसके बाद है स्टूडेंट समूह शैली में पुष्प व्यवस्था। देखिए, सामूहिक पुष्प व्यवस्था से तात्पर्य सुंदर फूलों को चुनकर व्यवस्थित कर सुंदर फूलदान में लगाना। पारंपरिक भाषा में हम इसे गुलदस्ता तैयार करना भी कहते हैं। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में रेखाओं की अपेक्षा रंग का अधिक महत्व दिया जाता है। रेखी में रेखाओं को महत्व दिया जाता है और इसमें किसको महत्व दिया जाता है? तो रंगों को। तथा सज्जा हेतु सामान्यतः ऊंचे पात्रों को चुना जाता है। इस व्यवस्था में फूल, पत्ती, टहनियाँ वांछनीय हैं। विभिन्न रंगों, आकृतियों तथा स्पर्शों वाले पुष्पों के सुंदरता के दृष्टिकोण से ऐसे सामूहिकृत करना कि प्रत्येक पुष्प की व्यक्तिगत सुंदरता भी बनी रहे व उनका आपसी मिश्रित प्रभाव भी आकर्षण एवं सुंदर हो, इस सज्जा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तीसरा है मिलीजुली व्यवस्था। यह पुष्प व्यवस्था रेखीय व्यवस्था या समूहीकृत व्यवस्था
का मिला जुला रूप है। इसमें रेखा और रंग दोनों का ही समान महत्व होता है। केंद्र में समूहीकृत शैली व वाय आकृति रेखी शैली में रखी जाती है। यह शैली आजकल काफ़ी प्रचलित भी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, किसी लघु पुष्प व्यवस्था किसी छोटे स्थान, ट्रे, तिपाई अथवा शोकेस में रखने हेतु 5 इंच तक की लंबाई की पुष्प व्यवस्था लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें छोटे आकार के फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पात्र भी एश ट्रे अथवा छोटे बाउल आदि के रूप में होते हैं। मरीज के खाने अथवा नाश्ते के साथ होटलों के रूप में सर्विस में ट्रे ले जाने हेतु किताबों की शेल्फ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से आपको और अच्छा बनाना है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं पहला वाला, ये देखिए समूह में है ना, समूह में है, तो इसको समूह शैली में पुष्प व्यवस्था कहते हैं। कई टहनियाँ हैं, कई फ्लावर हैं, ये इस तरह से। और दूसरा है रेखी पुष्प व्यवस्था, एक रेखा में है, देखिए है ना, ये स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है, ये पृथ्वी को, ये मानव को। ठीक है, इस तरह से ये रेखी पुष्प व्यवस्था हुआ। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे फूल फ्लावर हैं, टहनियाँ हैं, सब कुछ कई रंग के हैं, तो इसको मिली जुली पुष्प व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये है लघु पुष्प व्यवस्था, मतलब एक छिछले पात्र में इसको रखा गया है, तो इसको क्या कहते हैं, लघु पुष्प व्यवस्था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने फाइल पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।